कहाँ रास्ता खोलना है, तो प्रयोग जरूर करिए। और तीसरा एक आज का कार्यक्रम में अपना है, एक अपनी नोटबुक बनाइए, रिपोर्ट बुक बनाइए। सुबह से लेकर शाम तक मैं कब कब कितनी देर के लिए कौन सी लेशा में रहा, एक बार चेक करिए कि लेशा कोई 24 आवर्स एक नहीं रहती है। पहले इसको चेक कर लेना है, और फिर इसके बाद में आपको कल प्रयोग दूंगा कि बिना नींद की गोली लिए कैसे आप सो सकते हो लेशा का प्रयोग करते हुए। डिस्कवर योर सेल्फ पे मैं इसके प्रयोग सिखाता हूं। अब ये लेशा में उसका प्रयोग चले गए। लेशा का उपयोग करते हुए, लेशा को ग्रहण करते हुए कैसे बिना गोली लिए सोया जा सकता है और मस्ती में सोया जा सकता है। लेकिन उसके पहले आज का एक छोटा सा प्रयोग है, उपयोग है, आपके लिए स्टडी का मौका है कि सुबह से लेकर शाम तक स्वयं को चेक करते रहना कि मैं आज कितनी देर कौन सी लेशा में रहा। कैसे चेक करोगे? जिस समय घातक परिणाम आए, हिंसक परिणाम आए, किसी को मारने के, किसी के रिश्ते पर चोट पहुंचाने के परिणाम आए, समझ लो उस समय अपने लेशा कृष्ण लेशा है। पेड़ उखाड़ने का मन हुआ, पेड़ काटने का मन हुआ, जड़ से काटने का मन हुआ। एक बहन ने लिखा है, कल के क्लास के बाद एक बहन के भी समाचार आए, बड़े गजब के समाचार थे। और मैं उस बहन से प्रार्थना करता हूं, मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि उस पर कृपा बरसे। उस बहन ने लिखा कि वो जब सामने आते हैं तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मैं गुस्सा करती नहीं हूं, डर लगता है, लेकिन मन में आता है कि मर जाए तो अच्छा है। अगला वाक्य लिखा है कि ऐसा मन होता है कि इसका सिर फोड़ दो। अब सोचिए ये भावनाएं उसके अंदर कौन से बीज बो रहे हैं, और ये भावनाएं इस नजर से वो अपने साथी को देख रही होगी, अपने परिवार के मेंबर को देख रही होगी। और कोई भी व्यक्ति इन भावनाओं से किसी व्यक्ति को देखता होगा तो अपनी आंखों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से स्वयं में भी क्या बीज बो रहा है और सामने वाले में भी कौन से बीज बो रहा है, किस प्रकार के बीज बो रहा है, क्या राइटिंग कर रहा है वो। लेशा का मीनिंग वो पेन जो स्वयं का भी भाग्य लिखता है, दूसरों का भी भाग्य लिखता है। ये लेशा ने लक राइटिंग की पेन है, इट इज लक राइटिंग पेन। इसको बहुत संभाल करके लिखिए, कल्पना करिए ना। यदि इस नजर से कोई व्यक्ति किसी की तरफ देखता है कि ये मर जाए, और उत्तराध्ययन सूत्र में गया है कोई ऐसा गहराई से चिंतन कर ले, अध्यवसाय। अध्यवसाय की विवेचना सवाल आया है कि आप एक बार अध्यवसाय की पूरी कंसेप्ट को क्लियर करें। करूंगा, आज संक्षिप्त में बता रहा हूं अध्यवसाय किसको कहते हैं। इंफॉर्मेशन, फेथ, कैरेक्टर और एनर्जी चारों एक दिशा में काम करने लग जाए तो जो गहरे भाव निर्माण होते हैं उसको अध्यवसाय कहते हैं। दिमाग, दिल, नजर, ये सारी एक साथ किसी पर फोकस में गहरे से काम करने लग जाए तो उसको अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय में केवल इमोशन नहीं है, अध्यवसाय में केवल नॉलेज नहीं है, अध्यवसाय में केवल इच्छा नहीं है, तो पूरी चेतना उसमें लग गई है। द्रव्य लेशा और भाव लेशा दोनों ऐसी एक साथ मिलकर के जुड़ करके काम करते उसको अध्यवसाय कहते हैं। और ये बहन जिस समय, ये व्यक्ति जिस समय सोचे कि सामने वाला व्यक्ति मर जाए, ये अध्यवसाय कितने गहरे बन रहे हैं। इस अध्यवसाय के माध्यम से, इस फीलिंग के माध्यम से सामने वाले के पास जो जहर जा रहा है, जो पॉइजन जा रहा है,
उसके अंदर में कितना जहर तैयार हो रहा होगा, और वो जहर स्टोर होते जा रहा है, जहर स्टोर होते जा रहा है। मैंने आपको कहा कि मेरा तो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर रिसर्च हो। ये चेक कर लेना चाहिए कि स्वस्थ आदमी, बिल्कुल स्वस्थ आदमी, 30 साल का 25 साल का स्वस्थ आदमी, किसके नख में भी बीमारी नहीं, और अचानक चाय पीते पीते उसका हार्ट फेल हो जाता है। चेक करना चाहिए उसके परिवार में उसके रिश्ते कैसे थे, उसके तरफ कौन किस नजर से देख रहा था। कैंसर और डायलिसिस के पेशेंट की हमारे पास कलर रिपोर्ट है स्कैनिंग की, और उसके आधार पर मैंने बहुत सारे लोगों को साधना का मार्गदर्शन दिया है, बहुत सारे लोगों को उसमें से बाहर निकाला है। लेकिन जिस समय शुरुआत में उस पर मैं काम कर रहा था, अब तो मुझे शौक नहीं लगता, लेकिन शुरुआत में शौक लगता था। मैक्सिमम कैंसर और डायलिसिस के पेशेंट के इमोशन और रिलेशन इतने निगेटिव रहते, इतने निगेटिव रहते, इतने निगेटिव रहते हैं कि उनको कहना पड़ता है कि अपने रिश्ते के प्रति तो जरा पॉजिटिव बन जाए। और जैसे मैं उनसे बात करता हूं तो रोते ही केवल। कहीं नहीं तो एक दो व्यक्ति ने मुझे कहा, हमारे साहब कैसे माफ करो उसको। तो मैंने उसको समझाया, उसको माफ करना होगा तो ही तेरी बीमारी का इलाज हो पाएगा। दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने का मीनिंग ये नहीं कि तुम उसका भार हल्का कर रहे हो। दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने का मीनिंग है स्वयं पर का बोझ तुम उतार रहे हो। अब ये तुमने सोचना है कि अपने पर का बोझ उतारना, कि गधे जैसा बोझ ढोना है, तुमने सोचना है। क्षमा नहीं करने वाले एक नंबर के गधे होते हैं, उनको बोझ ढोने में मजा आता है। और क्षमा करने का मीनिंग होता है शेर बनना है। मैं किसी का बोझ नहीं होता हूं, ओके, आई एम फ्री। उसका बोझ मेरे मन पर क्यों ढूं मैं, और ये समझाना होता है। लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। मैंने कल आपको प्रयोग दिया कि गुस्से में अपने व्यक्ति कोई गुस्सा करा तो उसके तरफ प्यार से देखना। बड़ी विचित्र विचित्र मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। मेरी तो उन माताओं से भी मुलाकात होती है जो बच्चे को जन्म देती है, दर्शन के लिए मेरे पास लेकर के आती है, और जब उनको कहता हूं कि 6 साल तक इस बच्चे की तरफ तो क्रूर नजर से मत देखना, गुस्से की नजर से मत देखना, तो कई माताएं तो एक दो माताएं ऐसी मिले कि हमारा साहब कैसे पॉसिबल होगा। 6 साल का बच्चा है, मैंने 6 साल तक के लिए कहा कि उसके तरफ गुस्से से मत देख। और आपको भी पता है कि मैक्सिमम तुम्हारे गुस्से की नजर के शिकार यही बच्चे होते हैं। लेकिन कई माताओं ने पहचान लिए, और कई 2 माताएं मेरे इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आई मेरे पास, नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी। मैंने उसके परिवार के सामने उसको 15-20 मिनट तक कन्विंस किया, लेकिन वो पहचान लेने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने कहा कैसे, ये नहीं हो सकता। बोले वो रात को जागेगा, रात को उठाएगा मुझे, तो मेरी नजर तो गुस्से की बनेगी बनेगी। अरे बाप रे, बनेगी बनेगी कहेंगे तो मेरा कौन सोच सकता है। मैंने बहुत समझा कि तेरी गुस्से की नजर उस पर क्या करेगी, तेरी उस नजर से इसके अंदर क्या जाएगा, सारा सुन करके भी। और फिर उसके परिवार वाले खड़े थे, और परिवार वाले ने कहा कि मना साहब इतना केवे तो पचकान क्यों नहीं देवे। और फिर उसने कहा दे दो। मैंने कहा नहीं देता है, अभी मैं पचकान नहीं देता। मैंने कहा कि तो ये जो पचकान ले रहे, प्रेशराइज पचकान ले रहे, प्रेशराइज पचकान निभेंगे नहीं। मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग के पचकान होंगे तो निभेंगे, और प्रेशराइज के पचकान होंगे तो डिसिप्लिन में जाएंगे, डिसिप्लिन तो ब्रेक करेंगे। मैंने कहा कैरेक्टर नहीं बनेगा। अंडरस्टैंडिंग से कैरेक्टर बिल्ड होता है, स्वीकार करने से कैरेक्टर बिल्ड होता है, और दबाव में जब तुम करते हो तो डिसिप्लिन आती है, डिसिप्लिन ब्रेक हो ही जाएगी। तो सोचिए एक लेशा का अपन अपने घर में क्या प्रयोग कर रहे हैं। एक बहन ने लिखा कि मैं वास्तु को प्रेम से देखती और मेरा मन बहुत भारी हो जाता है। अरे वास्तु को प्रेम से काय को देखती है,
वास्तु तेरे कोई प्रेम को महसूस करेगा, पाटा कोई तेरे प्रेम को महसूस करेगा, कपड़े तेरे कोई प्रेम से, और प्रेम करने की वस्तु कोई हुई तो आदमी है, लिविंग। लिविंग को ही लव फील होता है, जड़ को क्या लव फील होगा? वहां तेरे प्रेम को क्या रिप्लाई मिलने वाला है? वहां जो वास्तु पर जो प्रयोग करना मैं आगे बताऊंगा आपको, और वो प्रयोग करे हैं कई लोगों ने, और उनके अनुभव भी चाहे तो मैं उनके कल नाम भी बता सकता हूं आपको कि वो अच्छे प्रयोग है। और बहुत बार मैंने उसका जिक्र किया है कि वास्तु पर कैसे प्रयोग करने हैं, उसका भी बताऊंगा आपको। लेकिन वहां प्रेम करने की बात नहीं करता हूं मैं, वहां प्रेम करने की जरूरत नहीं। प्रेम करना तो लिविंग से, नॉन लिविंग से प्रेम नहीं करना है। ये प्रेम की इन्वेस्टमेंट नॉन लिविंग में नहीं करनी, वस्तु में, गाड़ी में, मकान में, कपड़े में, धन में, तिजोरी में, इसमें प्रेम की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इनको कोई प्रेम फील होता है कि अरे खिलाओ उसको जो खाना जानता है, जिसको पेट भरने का आनंद आ सकता है, जो तृप्ति का महसूस कर सकता है, उसको खिलाओ ना। पत्थर को खिला कर क्या होगा? तो मैं कल उसकी बात करूंगा, लेकिन आज लेशा के 2-3 प्रयोग आपको पहले दिए हुए, उसके विषय में जो सवाल पूछे उसका जवाब आज दिया है। और प्रयास करना है अपने को कि कृष्ण लेशा से हम मुक्त हो जाएं। कल से नीलेशा शुरू करने का सोच है, इसलिए पहले कृष्ण लेशा का अकाउंट आज पूरा कर लीजिए। और कृष्ण लेशा के अकाउंट को पूरा करने के लिए छोटे छोटे सूत्र आपको दे रहा हूं। दरवाजा जोर से नहीं लगाना है, जूतों को फेंकना नहीं, शूज छोड़े और फेंक दिए, कोई भी वस्तु पटकनी नहीं, कचरा फेंकना नहीं, कचरा रखना। फेंकने की जो वृत्ति है वो डेंजर होती है। ये सारे क्रूर भावों के परिणाम है। जैन साधक के पास, जैन गुरु के पास अपने घर के झगड़े से परेशान होकर के एक व्यक्ति साधना लेने के लिए पहुंचा, उसके पास गया। उस समय उसका दरवाजा लगा हुआ था, जोर से दरवाजा खोला, जोर से दरवाजा बंद किया और जाकर के बैठा कि मुझे ध्यान सिखाओ। उस गुरु ने कहा कि जाकर के पहले दरवाजे की माफी मांग करके आ जा। तो साधक ने कहा कि दरवाजे से माफी? बोले बिल्कुल पक्का। तो उस पर गुस्सा उतार सकता है तो फिर उस पर गुस्सा कर सकता है तो उसको तो क्षमा में मांगनी पड़ेगी। एक कृष्ण लेशा का है। किस लिए उस पर? और बहनों के लिए कपड़ों पर गुस्सा उतारते थे पहले, और ऐसा मजाक मजाक में पहले कहते थे कि जिस दिन घर की बहनें गुस्से में आ जाए उस दिन बर्तन और कपड़े बड़े अच्छे साफ होते थे, कि सारा गुस्सा उन कपड़ों पर और बर्तन पर उतरता था। मत उतारिए, एक क्रूरतम परिणाम है। फिर क्या करें? क्या करें? बिल्कुल छोटा सा प्रयोग दे रहा हूं, जिस समय भी तुम्हारे में आवेश, आक्रोश, कोई आक्रमण करने का भाव होता हो, उस समय प्रणाम करो परमात्मा को, उस समय प्रणाम करो गुरु को, उस समय प्रणाम करो अपने घर में जो भी पूजनीय है, ज्येष्ठतम है, उनको प्रणाम करो। यदि प्रणाम करने की भी स्थिति नहीं हो तो बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना है। और बैठने से भी फर्क नहीं पड़ना तो लेट जाओ। ये प्रैक्टिकल करके देखना कि जब भी आक्रोश आया भाव हो, जिस समय भी अंदर में हिंसा का जागरण हो रहा हो और कहीं तो भी तोड़ फोड़ करने का मन हो रहा हो, उस समय पहला प्रयोग कर सकते हो कि बैठ जाओ। और बैठने में काम नहीं चल रहा तो मस्त पैके कुंभकर्ण को याद करते हुए लेट जाओ, लेट जाओ, बिल्कुल आराम से लेट जाओ, रिलैक्स। तो वो जो अंदर का साइक्लोन है वो आराम से निकल जाएगा, सहजता से निकल जाएगा।
जहां जहां भी अपने अंदर के कृष्ण रेशा का जागरण होता हो, थाली पटकना हो कि चम्मच पटकना हो कि पुस्तक पटकना हो कि पेन पटकना हो कि कुर्सी पटकना हो, जहां जहां भी ये पटकने की आदत है, फेंकने की आदत है, पांव जोर से, लोग ऐसे चलते हैं कि चौथी मंजिल पर पता चल रहा है कि कोई जीने से आ रहा है, वो पता नहीं किसका गुस्सा किस पायरी पर उतर रहा है। दव से न गच्छे, जहां परमात्मा ने कहा है कि जमीन पर हिंसा करते हुए, दबाव डालते हुए क्यों चल रहा है, वाई, किस लिए? इसलिए रगड़ना, घसीटना है, रखड़ना है, ये छोड़ दो। जब लिखते हो ना, लिखते हो जब, जरा देखो आप जिस पेपर पर लिख रहे हैं उसके पीछे के कितने पेपर पर उसका प्रिंट जा रहा है, प्रेशर कितने पेपर पर जा रहा है, और जितने ज्यादा पेपर पर प्रेशर जा रहा था समझ लेना उतने तुम्हारे कृष्ण रेशा तीव्र है। लिख रहे, जिस पेपर पर लिख रहे उस तक ही तुम्हारा प्रेशर रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथली, हल्के से। काहे को हाथ वो जोर लगा रहे हो, क्या जरूरत है? वो आराम से, आप तो जेली पेन आपके पास है, उसके लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से लिखते चले जाओ। यहाँ टेंशन, और फिर कहते कि हमारा स्लिप डिस्क हो रहा है, स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, वो देखते नहीं कि कितना जोर लगा रहे हो उसको। दूसरी एक मुद्रा जो आराम से आपके चलती रहती है, जब भी मौका मिले तो आप हाथ को ऐसे करके बैठ जाते हो। ऐया, अभी किसको टेस्ट दे रहे हो तुम, किस लिए टेस्ट दे रहे हो? और ये सारा टेस्ट तुम्हारे हार्ट पर जाता है। तो ये सारी मुद्राएं जरा छोड़ दो, है ना? ये एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन दिन भर उस मुद्रा में रहना ये गलत है। ये कृष्ण रेशा, ये कृष्ण रेशा की जो तुम्हारे अननोइंगली अपने शरीर में पड़े हुए टूल्स है, उनके तरफ आपकी नजर ले रहा है। टूल्स है सारे, ये सारी अपनी हैबिट है, अननोइंगली हैबिट है, फिर अपने को पता ही नहीं। क्योंकि कषाय और योग, इन दोनों के सम्मिलन से रेशा चलती है। आधार योग का होता है और कषाय लीड करता है। योग का आधार नहीं हो तो कषाय क्या करेगा?